अक्षय कुमार इज द ओनली सुपरस्टार जिसने लगातार 20 मूवीज में 100 करोड़ का मार्क क्रॉस किया है, जो कि सलमान, शाहरुख और आमिर भी अचीव नहीं कर पाए हैं। एंड अक्षय हैव डोमिनेटेड द होल बॉलीवुड इंडस्ट्री ड्यूरिंग 2010 to 2020 with his outstanding performances in Airlift, Rustam, Padman, Good News. Aki, I think he's one of the most talented actors that we have. Which also made Akshay the highest paid actor in that decade. पैसा ही पैसा होगा। और कैसे अक्षय कुमार ने एक टाइम पे लगातार 14 मूवीज फ्लॉप देने के बाद भी ही डिडंट क्विट। 7 साल पहले मेरी कुछ 14 फिल्में फ्लॉप हुई थी, कोई फिल्म ही नहीं हिट जा रही थी। इवन ऐसा कमबैक किया जिसके बाद उसने आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा। एंड वाई अक्षय कुमार का बिजनेस मॉडल इतना रिस्की है। 4 प्रोड्यूसर हैं कई फिल्मों में। 4 प्रोड्यूसर नहीं, मैं ही हूँ। अब पैसे आपके लगते हैं। मेरे ही हैं, सारे हैं, आप फिक्र ना करें। अक्षय कुमार को आज हम बॉलीवुड के सबसे डिसिप्लिन्ड और सक्सेसफुल एक्टर्स में से एक मानते हैं, लेकिन अगर आप 90s के बॉलीवुड में वापस चले जाओ तो पिक्चर बिल्कुल अलग थी। जब इंडस्ट्री पर शाहरुख खान रोमांस का किंग बन रहा था, सलमान खान अपनी मास पॉपुलैरिटी से थिएटर्स भर रहा था और आमिर खान हर फिल्म के साथ अपनी एक्टिंग लेवल को ऊपर ले जा रहा था, तब अक्षय कुमार उन तीनों की रेस में कहीं भी नज़र नहीं आता था। अक्षय की शुरुआत एक एक्शन हीरो के रूप में हुई। खिलाड़ी फ्रेंचाइजी ने उन्हें पहचान ज़रूर दी, लेकिन उनकी इमेज इतनी लिमिटेड हो गई कि प्रोड्यूसर्स उन्हें सिर्फ एक्शन फिल्म्स के लिए ही कंसीडर करने लगे। और जैसे ही एक्शन जॉनर की डिमांड कम होने लगी, अक्षय की फिल्म्स भी लगातार स्ट्रगल करने लगी। एक वक्त ऐसा भी आया जब उनकी फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस नहीं दे पाई। 4 पिक्चरें 5 पिक्चरें नहीं चली। लेकिन अक्षय की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ एक्टिंग से पहले उनकी डिसिप्लिन थी। ये आप किसी भी एक्टर के साथ देख लो, आप बच्चन साहब के साथ देख लो, जीतू साहब के देख लो, और कई और ऐसे हैं जिन्होंने प्रोड्यूसर के साथ हमेशा रहा। तो डिसिप्लिन इज वन थिंग विच आई बिलीव इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बैंकॉक में वेटर और शेफ की जॉब करने से लेकर मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर बनने तक उन्होंने कभी शॉर्टकट पर भरोसा नहीं किया। कहते हैं कि मॉडलिंग असाइनमेंट भी उन्हें सिर्फ इसीलिए मिला क्योंकि वो एक फ़ोटोशूट के लिए किसी को ड्रॉप करने गए थे, और जब उनकी पहली फ़्लाइट मॉडलिंग के लिए मिस हो गई, उसी दिन उन्होंने डिसाइड किया कि एक्टिंग को ही अपना करियर बनाएंगे। 90s के एंड तक बॉलीवुड में तीनों खान अपनी जगह बना चुके थे। ज़्यादातर लोग मानते थे कि इंडस्ट्री का फ्यूचर उन्हीं के हाथ में है। अक्षय कुमार बस एक एक्शन स्टार थे, और शायद किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि अगले कुछ सालों में वही एक्टर कंसिस्टेंसी के साथ बॉलीवुड का बिजनेस मॉडल ही बदल देगा। लेकिन अक्षय कुमार को सिर्फ एक एक्शन हीरो समझना बॉलीवुड की सबसे बड़ी गलती थी। 90s के एंड तक उन्होंने समझ लिया था कि अगर उन्हें शाहरुख, सलमान और आमिर जैसा सुपरस्टार के बीच अपनी अलग पहचान बनानी है तो सिर्फ एक इमेज के साथ सर्वाइव करना नामुमकिन था। और यहीं से शुरू हुआ अक्षय कुमार का सबसे प्रॉफिटेबल ट्रांसफॉर्मेशन। एक तरफ हेरा फेरी, वेलकम, गरम मसाला, भूल भुलैया और मुझसे शादी करोगी जैसी कॉमेडी फिल्म्स ने ऑडियंस को हंसाया, तो दूसरी तरफ बेबी, स्पेशल 26, एयरलिफ्ट, रुस्तम, टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी फिल्मों ने प्रूफ कर दिखाया कि अक्षय सिर्फ एंटरटेनर नहीं बल्कि एक कंप्लीट एक्टर हैं। और इसी वर्सटैलिटी ने अक्षय कुमार को बॉलीवुड की मनी मेकिंग मशीन बना दिया। सोचिए, जब एक एक्टर कॉमेडी, एक्शन, थ्रिलर और सोशल ड्रामा हर जॉनर में ऑडियंस को थिएटर तक खींच सकता है, तो प्रोड्यूसर उस पर पैसा लगाने से डरेंगे ही क्यों। लेकिन असली गेम कैमरा के सामने नहीं, कैमरा के पीछे चल रहा था, जहां बॉलीवुड के कई सुपरस्टार एक फिल्म कंप्लीट करने में 8 से 12 महीने लगा देते थे, वहीं अक्षय कुमार अक्सर सिर्फ 40 से 50 दिन में अपनी शूटिंग कंप्लीट कर देते थे। जो बड़े स्टार हैं वो साल में एक फिल्म करते हैं, 200 करोड़ 300 करोड़ कमा लेते हैं। आप एक साल में 4 फिल्में कर रहे हैं। अजीब हो जाती हैं। कम शूटिंग डेज का मतलब था लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट, कम डिलेज और प्रोड्यूसर के लिए ज़्यादा प्रॉफिट। इसी डिसिप्लिन की वजह से उन्हें इंडस्ट्री का प्रोड्यूसर्स फेवरेट सुपरस्टार भी कहा जाने लगा। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अक्षय सिर्फ एक्टिंग फीस लेकर घर नहीं चले जाते थे। कई प्रोजेक्ट में उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल चूज़ किया, जहां फिल्म हिट होने पर उनकी अर्निंग फीस से भी कहीं गुना ज़्यादा हो सकती थी। कुछ फिल्म्स में उनकी प्रोडक्शन कंपनीज भी इन्वॉल्व रही, जिससे उन्हें प्रोड्यूसर के रूप में भी रेवेन्यू मिला।
और आज के बॉलीवुड में पैसा सिर्फ थिएटर्स से नहीं आता, ओटीटी राइट्स, सैटेलाइट राइट्स, म्यूजिक राइट्स, ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रांड पार्टनरशिप मिलकर एक फिल्म को रिलीज से पहले ही करोड़ों की वैल्यू दे देते हैं। अक्षय ने इसी बिजनेस मॉडल को बहुत जल्दी समझ लिया था। इसी वजह से आज उनकी एस्टिमेटेड नेटवर्थ 2500 करोड़ के आसपास मानी जाती है। आपने अपने करियर में लगभग 2500 से 3000 करोड़ रुपए आपने अभी तक आप कमा चुके हो। 2020 में आपने 356 करोड़ कमाए, 2019 में 532 करोड़। और हर साल वो फिल्म्स के साथ साथ एंडोर्समेंट और दूसरे बिजनेस वेंचर्स से भी करोड़ों की इनकम जनरेट करते हैं। इसीलिए अक्षय कुमार को समझने के लिए सिर्फ उनकी हिट और फ्लॉप मूवीज देखना काफ़ी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ बॉक्स ऑफिस का गेम नहीं खेलते, वो पैसा बनाने का पूरा इकोसिस्टम समझते हैं। लेकिन शायद अक्षय कुमार की सबसे बड़ी क्वालिटी उनकी एक्टिंग, बिजनेस सेंस या बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स भी नहीं है, बल्कि उनकी कंसिस्टेंसी है। बॉलीवुड में कई ऐसे एक्टर रहे हैं जिनकी 2 या 3 मूवीज़ फ्लॉप ने उनके करियर की डायरेक्शन बदल दी। कई एक्टर्स ने खुद इंटरव्यूज़ में माना है कि फेलियर्स के बाद उनका कॉन्फिडेंस टूट गया था, स्क्रिप्ट्स मिलनी कम हो गई थी और कमबैक करना पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल हो गया था। वन फ्लॉप और वन फेलियर जो अभी भी अफेक्ट करता है। लेकिन एक फिल्म जो मैंने की थी जो मुझे बहुत दुख हुआ, वो थी लाल सिंह चड्ढा। लाल सिंह चड्ढा मुझे लगा था कि हमने अच्छी खासी फिल्म बनाई है, लेकिन पब्लिक को वो पसंद नहीं आई। लेकिन अक्षय कुमार का अप्रोच हमेशा अलग रहा। जब उनकी फिल्म्स फ्लॉप होती थी, वो सोशल मीडिया पर सफाइयाँ देने या ब्लेम गेम करने के बजाय कुछ ही हफ्तों बाद अपनी अगली मूवी की शूटिंग शुरू कर देते थे। उनके लिए एक फ्लॉप सिर्फ एक रिजल्ट था, करियर का फुल स्टॉप नहीं। 4 पिक्चरें 5 पिक्चरें नहीं चली, ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं जैसे कि सॉरी यार, फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अबे मरा नहीं हूं मैं। शायद इसी वजह से वो अपने करियर में कई बार नीचे गिरे, लेकिन हर बार पहले से ज़्यादा मजबूत होकर वापस आए। और इस जर्नी को भी खास बनाती है एक बात, अक्षय कुमार किसी फिल्म फैमिली से नहीं आते थे। ना उनके फादर कोई सुपरस्टार थे, ना उनके पास बॉलीवुड में पावरफुल कनेक्शन थे। बैंकॉक में वेटर और शेफ की जॉब करने वाले एक मिडिल क्लास लड़के ने मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर से मॉडलिंग और मॉडलिंग से बॉलीवुड तक का सफ़र खुद तय किया। ना कोई लॉन्च व्हीकल, ना कोई गॉडफादर, सिर्फ डिसिप्लिन, हार्डवर्क और हर फेलियर के बाद दोबारा खड़े होने की हिम्मत। इसी सोच की वजह से आज भी अक्षय कुमार साल दर साल काम करते रहते हैं। दुनिया में, मतलब मैं आपको बताऊं, एक बात बताना चाहता हूं कि मैंने, ऐसा दिन कोई नहीं हुआ है मेरी, जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से आज तक, कि ऐसा दिन कभी नहीं किया कि मैंने उगता सूरज नहीं देखा। और शायद इसीलिए अक्षय कुमार को सिर्फ एक बॉलीवुड सुपरस्टार कहना काफी नहीं होगा।